हेलो सनातनी फैमिली। तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 5 का श्लोक नंबर 14 तक सुना था। आज हम लोग श्लोक नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते अपने वीडियो की ओर। हिमालय की गुफाओं में रहने वाला योगी यह समझता है कि उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उसके वैराग्य का परीक्षण उसके नगर में लौटने पर होता है। उदाहरणार्थ, एक साधु जिसने 12 वर्षों तक गढ़वाल के पहाड़ों में तपस्या की थी, वह हरिद्वार में पवित्र कुंभ मेला देखने आया। कुंभ मेले की भीड़ भाड़ में किसी व्यक्ति ने भूल से अचानक अपने जूते साधु के नंगे पैरों पर रख दिए। साधु ने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि तुम क्या कर रहे हो? बाद में वह क्रोध को अपने ऊपर हावी होते देखकर पश्चाताप करते हुए लज्जित होकर सोचता है, एक दिन नगर में रहने से उसकी 12 वर्षों तक पर्वतों पर की तपस्या व्यर्थ हो गई। संसार वह कर्मस्थली है जहाँ वैराग्य का परीक्षण होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वह कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता, तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वह वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। यह समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निःस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। नरम और कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है, वे उसके साथ दृढ़ता पूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं, तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तोड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्मयोग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में आत्मा शब्द का कई प्रकार से प्रयोग किया गया है, जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। इस श्लोक में इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि कर्म योगी योग युक्त होता है, अर्थात अपनी चेतना को भगवान के साथ युक्त करता है। आगे वे कहते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं 3 प्रकार की होती है। 1 विशुद्धात्मा विशुद्ध बुद्धि युक्त, 2 विजितात्मा जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और 3 जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिना आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते और उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के धार्मिक ग्रंथ कमल के पुष्प की उपमाओं से भरे पड़े हैं। भगवान के दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंगों का निरूपण करते समय कमल के पुष्प का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। इसलिए चरण कमल का अर्थ कमल के समान चरण, कमल चक्षु का अर्थ कमल के समान नेत्र, कर कमल का अर्थ कमल के समान हाथ इत्यादि। कमल के पुष्प का एक अन्य नाम पंकज है, जिसका अर्थ कीचड़ में जन्म लेना है
और कमल का फूल सरोवर के तल पर जमे कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी यह अपनी सुंदरता को बनाए रखते हुए जल से ऊपर आकर सूर्य की ओर खिलता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में किसी गंदगी में उत्पन्न होने वाली उस वस्तु के लिए कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है, जो बाद में उसके ऊपर विकसित होकर अपने सौंदर्य और पवित्रता को बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त कमल के पौधों के बड़े पत्ते जो सरोवर के जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उन कमल के पत्तों का भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में थाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल सह होते हैं और इन पर डाला गया तरल पदार्थ सोखता नहीं बल्कि बह जाता है। कमल के पत्ते की सुंदरता ऐसी होती है कि यद्यपि कमल का पुष्प अपने जन्म, विकास और जीवन निर्वाह के लिए जल का ऋणी होता है, किंतु वह स्वयं को जल से भीगने नहीं देता। कमल पत्रों पर डाला गया जल उसकी सतह पर उगने वाले छोटे रोयों के कारण एक किनारे की ओर से बह जाता है। इस प्रकार कमल पर्ण की सुंदर उपमा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे यह जल की सतह पर तैरता रहता है और स्वयं को जल से भीगने नहीं देता, उसी प्रकार से कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी पाप से अछूते रहते हैं, क्योंकि वे दिव्य चेतना में लीन होकर अपने कर्म करते हैं। योगजन यह समझते हैं कि सुख की खोज में लौकिक कामनाओं के पीछे भागना रेगिस्तान में जल को ढूंढने की मृगतृष्णा के समान है। इसी सत्य को जानकर वे अपनी निजी कामनाओं का त्याग करते हैं और अपने सभी कर्म भगवान के सुख के लिए करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, अर्थात जो अकेला सभी कर्मों का परम भोक्ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण को नवीन शैली में व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सिद्ध योगी अंतःकरण की शुद्धि हेतु कर्म करते हैं, तब फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं? वास्तव में भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते। वे परम सत्य हैं और अपने आप में पूर्ण और सिद्ध हैं। हम अणु आत्माएं सर्वशक्तिमान भगवान को क्या सौंप सकती हैं जो भगवान के पास न हो? इसलिए भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए यह कहने की परंपरा है, हे भगवान, मैं तुम्हारी वस्तु तुम्हें लौटा रहा हूँ। इसी समान मत को व्यक्त करते हुए संत यमुनाचार्य कहते हैं, मम नाथ यद अस्ति योस्मे है सकलम तद्धि तवैव माधव नियतस्वम इति प्रबुद्ध धैर्थवाक्येनु समर्पयामि ते। श्री स्तोत्र रत्न 50। हे भाग्य की देवी लक्ष्मी के स्वामी विष्णु भगवान, जब मैं अज्ञानी था तब मैं समझता था कि मैं तुम्हें बहुत पदार्थ दे सकता हूँ, किंतु अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया तब मैं यह मानता हूँ कि मेरे स्वामित्व में जो भी है वह सब पहले से ही आपका है। इसलिए मैं तुम्हें क्या अर्पित कर सकता हूँ? फिर भी एक कर्म जो भगवान के हाथ में न होकर हमारे हाथ में होता है, वह हमारे स्वयं के अंतःकरण, मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और बुद्धि को शुद्ध करना है, जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और उसे भगवान की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, तब भगवान अन्य कर्मों की अपेक्षा इससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसे जानकर योगी जन अपने निहित स्वार्थों की अपेक्षा अपने परम लक्ष्य के रूप में भगवान के सुख के लिए अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। इस प्रकार से योगी जन यह जानते हैं कि वे भगवान को जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु अर्पित कर सकते हैं वह अंतःकरण की शुद्धि है और वे उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। रामायण में इस सिद्धांत का रोचक वर्णन मिलता है। भगवान राम ने जब सुग्रीव को युद्ध से पूर्व भयभीत होते हुए देखा तो उन्होंने उसे इस प्रकार से सांत्वना दी, पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान अंगुग्रेन तान्हन्या मिच्छन हरि गणेश्वर। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम ने कहा, यदि मैं परमेश्वर केवल अपने बाएं हाथ की अंगुली को थोड़ा सा ही टेढ़ा कर लूं तो रावण और कुंभकर्ण की बात ही क्या, संसार के समस्त राक्षस धराशायी हो जाएंगे। सुग्रीव उत्तर देते हुए कहता है, यदि ऐसा है तब फिर मेरे प्रभु रावण का वध करने के लिए इतनी बड़ी सेना एकत्रित करने की आवश्यकता क्या थी? भगवान ने उत्तर देते हुए कहा,
यह सब तुम्हारी शुद्धि के लिए तुम्हें भक्ति सेवा में लीन होने का अवसर प्रदान करना है। इसलिए यह मत समझो कि मुझे इन राक्षसों का दमन करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारे द्वारा अर्जित मन की शुद्धि ही हमारी स्थायी संपत्ति है और यही हमारे साथ अगले जन्म में जाती है। शेष सब कुछ इसी संसार में छूट जाता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यह है कि हमारे जीवन की सफलता और असफलता हमारे द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए गए प्रयासों की सीमा द्वारा निर्धारित होती है। इसी कारण से सिद्ध योगी प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे इन्हें अंतःकरण की शुद्धि के अवसर के रूप में देखते हैं। संत कबीर ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, नित साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यदि तुम अपने मन को शीघ्र निर्मल करना चाहते हो तो किसी निंदक की संगति में रहो। जब तुम उसके निंदनीय शब्दों को सहन करोगे तब तुम्हारा मन बिना जल और साबुन के निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार जब कर्म करने का मुख्य उद्देश्य हृदय को शुद्ध करने के भाव से युक्त होता है, तब मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान द्वारा प्रदत्त और अधिक आत्म उत्थान का अवसर समझकर इनका स्वागत करता है तथा सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में संभाव रहता है। यदि हम भगवान के सुख के लिए कार्य करते हैं तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब स्वाभाविक रूप से हम अपने समस्त कर्मफलों को भगवान को समर्पित करने लगते हैं। यह कैसे मान लिया जाए कि एक जैसा कर्म करने से कुछ लोग तो माया के बंधन में पड़ जाते हैं और कुछ माया के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। वे मनुष्य जो भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्त और अनुप्रेरित होते हैं, वे कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधते, किंतु जो निजी लाभ और कामना युक्त होकर भौतिक सुखों का भोग करना चाहते हैं, वे कर्मफलों के बंधनों में पड़ जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ भगवत चेतना से जुड़ना है। इसका अर्थ हृदय के शुद्धिकरण के अलावा किसी फल की इच्छा न करना भी होता है। युक्त पुरुष वे हैं जो अपने कर्मफलों की इच्छा का त्याग करते हैं और इसके स्थान पर आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसलिए वे शीघ्र दिव्य चेतन श्री कृष्ण अब शरीर की तुलना 9 द्वारों को खोलने से कर रहे हैं। आत्मा नगर के राजा के समान है, जिसका शासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां और प्राण शक्ति रूपी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनका शरीर पर शासन तब तक चलता है जब तक कि मृत्यु के रूप में इनका नश्वर शरीर छिन नहीं जाता। किंतु इनका शरीर पर नियंत्रण रहते हुए भी सिद्ध योगी स्वयं को न तो शरीर और न ही शरीर के स्वामी के रूप में देखते हैं, अपितु वे शरीर और इसमें होने वाली सभी क्रियाओं को भगवान से संबंधित मानते हैं। मन से सभी कर्मों का परित्याग कर वे अपने शरीर में सुखपूर्वक रहते हैं। इसे साक्षी भाव या अपने चारों ओर घटित हो रही सभी क्रियाओं का अनासक्त दृष्टा होने की मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतरोपनिषद में भी दी गई है। वद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बह्य वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:18। यह शरीर 9 द्वारों, 2 कान, 1 मुख, 2 नासिका छिद्र, 2 नेत्र, गुदा और लिंग से निर्मित है। भौतिक अवधारणा के कारण शरीर में रहने वाली आत्मा स्वयं की पहचान 9 द्वारों के नगर के साथ करती है। इस शरीर में परमात्मा भी निवास करते हैं, जो संसार के सभी प्राणियों के नियंता हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ती है, तब वह शरीर में रहते हुए भी उनके समान उससे अछूती रहती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह बोध कराया कि देहधारी जीवात्मा न तो कर्ता है और न ही किसी कार्य का कारण। अब यह प्रश्न सामने आता है कि क्या भगवान ही संसार में सभी कर्मों के वास्तविक कारण हैं? इसका उत्तर अगले प्रश्न में दिया गया है। श्लोक में प्रभु शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है, जो यह इंगित करता है कि वे सारे संसार के स्वामी हैं।
वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड की गतिविधियों का संचालन करते हैं, तथापि अकर्ता रहते हैं। वे हमारे कर्मों के न तो संचालक हैं और न ही अच्छे बुरे कर्मों के निर्णायक। हम अच्छे या बुरे जो भी कार्य करेंगे, उसका निर्णय भगवान नहीं करते। यदि भगवान हमारे कर्मों के संचालक होते, तब उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों के उपदेशों को विस्तृत रूप से समझाने की आवश्यकता न पड़ती। तब फिर सभी धार्मिक ग्रंथों का अंत इन 3 छोटे वाक्यों में हो गया होता है, आत्मा, मैं तुम्हारे सभी कार्यों का संचालक हूँ, इसलिए तुम्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि शुभ और अशुभ कर्म क्या है। मैं तुमसे अपनी इच्छानुसार कर्म कराऊंगा। समान रूप से भगवान